प्रकाश का एक छोटा सा अंश है। और मंत्र तो ये भी कह देते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। ये सारे के सारे देवताओं का नाम लेकर के सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं सूर्य की वहाँ पहुँच नहीं है, क्या मतलब है आँख से उसको देख नहीं सकते। चंद्रमा का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता, मतलब मन के चिंतन से वो परे है। और अग्नि के प्रकाश, अग्नि उसको प्रकाशित नहीं कर सकती का मतलब है वाणी के द्वारा उसका कथन नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी के देवता अग्नि, आँखों के देवता सूर्य और मन के देवता चंद्रमा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, इनका मतलब है हमारी आँखों से परे वस्तु है, कान से, वो मन से परे वस्तु है। जिन शंकर भगवान के बारे में ये बातें कही जा रही हैं, कहते हैं वही परब्रह्म है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सारे रूपों में विद्यमान है। जिसको गणेश कह रहे हो, जिसको विष्णु कह रहे हो, जिनको दुर्गा कह रहे हो, जिनको सूर्य कह रहे हो, ये नाना रूपों में बिल्कुल एक ही चीज दिखाई दे रही है। कैसे? जैसे रामचरितमानस में धनुष तोड़ने के लिए अनेक देश के राजा आए थे राजा जनक की सभा में, और सबको अवसर दिया गया, लेकिन किसी के द्वारा धनुष हिलाया भी नहीं जा सका। उठाने की बात तो दूर रही, और प्रत्यंता चढ़ा करके उसको दिखा देने की बात तो दूर रही, हिला तक नहीं सके। पर अंत में प्रभु श्री राम गुरुदेव के कहने के अनुसार जब उपस्थित हुए, तो भगवान श्री राम एक अकेले खड़े हैं मध्य में, और देखने वाले अनेक हैं। तो जो लोग जिस भावना से ग्रसित है, जिस भावना की प्रबलता जिसके चित्त में है, उसी भावना से राम का दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहीं तिन तैसी। माताएं थी तो माताओं को अपने शिशु पर प्रेम होने के कारण जब श्री राम को देखते हैं तो कितना शामला सलोना छोटा सा शिशु दिखाई दे रहे हैं। श्रृंगार प्रिय बहनें जब देख रही हैं तो उनको लगता है कि साक्षात कामदेव हमारे सामने उपस्थित हैं। राजा लोग देखते हैं तो राजा लोगों को लगता है कि ये अन्यायी अत्याचारी लोगों को शासन करने वाले कोई राजा उपस्थित है। मल्ल लोग जब देख रहे हैं तो उनको लगता है इनके हट्टे कट्टे शरीर तो न जाने कितने लोगों को समाप्त कर देंगे। पापी लोग हैं, उनको लगता है कि ये साक्षात यमराज खड़े हुए हैं। विद्वानों को विराट रूप दिखाई दे रहा है, योगियों को भी उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। वस्तु एक है, देखने वाले अनेक हैं, और अनेक भावनाओं वाले हैं, इसलिए जिस भावना से भरा पड़ा हुआ है उसी प्रकार से वस्तु का दर्शन होता है। ये संपूर्ण दुनिया भी किसी को अच्छी दिखती है, किसी को बुरी दिखती है। ये कोई जो चेहरा है कोई बुरे के रूप में दिखाई दे रहा है, तो वो चेहरा जो हमारा ही चेहरा झलक रहा है। दर्पण में हम अपना ही चेहरा देखते हैं। दुनिया बुरी दिखाई देती है हमारी बुराई के कारण, दुनिया अच्छी दिखती है हमारी अच्छाई के कारण। हम यदि अच्छे हैं तो आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं संपूर्ण जगदेव नंदन वनम। ये संपूर्ण संसार उस नंदन कानन की भांति है जहाँ पर देवताओं को देवता लोग विराम करते हैं और घूमते फिरते हैं। यह नंदन कानन आनंदवन भगवान शंकर के निवास विहार स्थली, मतलब सबको आनंद देने वाला ये संसार। और जब तक भगवान के नहीं हुए हैं या स्वयं को नहीं पहचाने तब तक के लिए दुखालयम अशाश्वतम, सबको दुख देने वाला संसार है। तो फिर जहाँ शास्त्र ये कह रहे हैं कि ये दुखदाई है संसार, नाम तो संसार अर्थ होता है सम्यक सार हो जिसका, लेकिन असारे संसारे, संसार में कुछ सार है नहीं। तो फिर असार भी कह रहे हैं और संसार भी बोल रहे हैं, ये सुखमय भी बोल रहे हैं, ये दुखमय भी बोल रहे हैं। तो ये किनके लिए है? बस वैसे ही है जैसे चावल दे दें आप भोजन में तो किसी के लिए अनुकूल है, किसी के लिए प्रतिकूल है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये किसी को अच्छा लगना और किसी को अच्छा लगना और किसी को अच्छा न लगना, क्या ये चावल में है कि व्यक्ति के अंदर है? अगर अच्छा है तो सबको अच्छा लगना चाहिए, अगर बुरा है तो सबको बुरा लगना चाहिए। लेकिन किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार से इंसान भी किसी के लिए वो अच्छा है और किसी के लिए वो बुरा है। तो ये किसी का अच्छा लगना और किसी का बुरा लगना
ये उनका अच्छा और बुरा होना नहीं है, वो हमारे चित्त की अच्छाई और बुराई को प्रकट करता है। भगवान श्री राम उपस्थित हुए कृष्ण के भी वही धनुर्भंग की लीला में, और मल्लों के रंगमंच में कंस के यहाँ पर उपस्थित हुए, वही चित्र उपस्थित है। तो वस्तु तो एक है, लेकिन देखने वालों के चित्त के अनुसार दिखने वाली वस्तु अनेक रूप में दिखाई दे रही है। वैसे ही भगवान शंकर तत्व एक है, लेकिन देखने वालों की जो चित्त है उसमें अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं। अतः उन भावनाओं के विचार के अनुसार वो अनेक रूपों में दिखाई दे रहे हैं। एक ही वस्तु अनेक रूपों में दिखाई दे रही है। इसलिए नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जो सर्वव्यापक तत्व है वो है तो एक, लेकिन अनेक रूपों में दिखाई देता है। रस्सी मंद अंधकार में पड़ी हो, आप जब अचानक अंदर में प्रवेश कर रहे हो तो आपको टेढ़ी मेढ़ी रस्सी अचानक दिखी तो सर्प की भांति दिखाई देने लगी। जब कोई दूसरा प्रवेश किया उनको माला की तरह लगा, जब तीसरा कोई प्रवेश किया तो लकड़ी की तरह लगा। तो रस्सी तो एक है, लेकिन देखने वालों को अलग अलग दिखाई दे रहे। वैसे ही शिव तत्व एक है, लेकिन हमारी मानसिकता के अनुसार भावना किसी को वही शिव तत्व दुर्गा के रूप में दिख रहे हैं, किसी को वही राम के रूप में, किसी को वही कृष्ण के रूप में, किसी को वही गणेश के रूप में, किसी को वही सूर्य के रूप में। ये अनेक रूपों में दिखने वाला तत्व एक ही है, बस हमारी मानसिकता के अनुसार वह अलग अलग दिखाई देते हैं, रुचियां भिन्न भिन्न हैं। अतः हमारे उपास्य के स्वरूप में भी भेद है, वस्तुतः उनके तत्व में भेद नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ पहुँच कर के ये वाणी रुक जाए, वाणी की पहुँच पूरी तरह न हो सके, वेद जिनका वर्णन कर रहे हैं वर्णन करते करते थक जाती हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा वर्णन नहीं कर पाती। अंततोगत वेदों को नेति 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 न इति न इति, केवल इतना ही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है। जैसे आज का विज्ञान ढूंढ रहा बिल्कुल नेति नेति की पद्धति से, ये कोई नए आविष्कार करके किसी तत्व को प्रस्तुत कर देता है, लेकिन पूरी तरह प्रामाणिक रूप से बात नहीं करता कि यही सत्य है, नहीं कहता। यहाँ तक हमारी पहुँच हुई है। वेदों की भी यही स्थिति है, मूल तत्व का वर्णन जब करती हैं तो अंत में कहने के बाद भी नीति नीति नकारात्मक पद्धति से, मतलब हटाने के बाद, जैसे शंकराचार्य भगवान स्वरूप को चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम कहने के पहले क्या कर रहे हैं, सबको हटाते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। क्या मैं मन हूँ, क्या मैं बुद्धि हूँ, क्या मैं चित्त हूँ, क्या मैं अहंकार हूँ, क्या मैं आँख हूँ, क्या मैं कान हूँ, क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं सप्त धातु हूँ, क्या मैं पंचकोश हूँ या पंच प्राण हूँ। बोले ये सब के सब बिल्कुल अलग करो, हटाओ। सबको हटाने के बाद में जिसको हटाया ना जा सके वही मैं सदा शिव हूँ, सच्चित आनंदघन शिव हूँ। पूरे शरीर को चीर फाड़ करके हम ढूंढना चाहते हैं जिसको, उसको खोजें। पूरे शरीर के एक एक अवयव का अध्ययन करते जाइए, लेकिन अंत में जिस चीज़ को हम न तो किसी यंत्र में पकड़ पा रहे हैं और न जिसको प्रत्यक्ष इन आँखों से जान पा रहे, देख पा रहे हैं, तो वही वस्तु शिव तत्व है, वही वस्तु मूल निर्गुण निराकार, और वही इस रूप में भी प्रकट है, सगुण साकार रूप में भी। ये चित्र की भांति है संपूर्ण जगत, और इस चित्र के बिना हम ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं तभी जाकर के ए अक्षर का बोध कर पाते हैं। तो जैसे ए अक्षर के बोध करने के लिए एप्पल का चित्र चाहिए, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत उस परमात्मा का चित्र है। इस चित्र को देख करके और इसको समझ करके जो विचित्र है, इससे परे है, उसको पहचानना होता है। तो वही शिव तत्व सबसे बड़े हैं। उनको कुछ भी नाम दिया जा सकता है, अल्लाह कहा जा सकता है, गॉड कहा जा सकता है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ये हमारी समझ के अनुसार कुछ भी नाम दिया जा सकता है। वस्तुतः उनका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, लेकिन उसी रूप रहित के और उसी नाम रहित के संपूर्ण नाम और संपूर्ण रूप उसी के। अतः अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप भी उसी अरूप के अनेक रूप हैं। वो परमात्मा शिव है, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही प्राचीन है।
और उससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ नहीं है। समस्त इंद्रियां यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये पूरा का पूरा पहले बता चुके हैं कि ये वेदांत सार है, वेदों का निचोड़ रूप इनमें कथन किया जाएगा। तो कुछ कुछ जगह ऐसे आएंगे जो सिर से ऊपर भागने की कोशिश करेंगे, उनमें घबराना नहीं, क्योंकि अंत में अंत तो गत्वा, ये भागने से काम नहीं चलेगा, भगोड़ों को कहीं गति नहीं है। यहाँ तो बस रण में जूझना पड़ेगा किसी ना किसी दिन। आज हम कहें कि हमारी समझ में नहीं आ रही महाराज, इसको छोड़िए, हमारी समझ में आए, हमको अच्छी लगे वो बात कहिए, लेकिन वो सब कितनी बार कही जा चुकी हैं, कितने जन्मों में कही जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी जिसको कहना चाहिए और जिसको सुनना चाहिए उसको नहीं कहने और नहीं सुनने और नहीं समझने के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चल रहा है। इसीलिए वेदव्यास जी को भी नारद जी ने जब भागवत की प्रेरणा देते समय उपदेश किया तो उस समय बड़ी सुंदर बात कही कि वेदव्यास जी ने, आपने तो बहुत प्रयास किया दूसरों को सुखी करने के लिए, लेकिन आप स्वयं सुखी नहीं हैं, स्वयं असंतुष्ट हैं, दूसरे को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? जब हमको अपने काम से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही हो, इसका मतलब है उस काम में या तो कोई गड़बड़ी है या हम गलत काम में लगे हुए हैं। और जिस कर्म को करने से हमको आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही हो और किसी के सामने सिर झुकाने का अवसर नहीं आ रहा हो, वो काम उचित है। वेदव्यास जी को कहते हैं खोजना है जिसको उसको तो खोजा नहीं। नीचे से लेकर के ऊपर तक के शरीरों में, मतलब हम चींटी कीट पतंग पेड़ पौधे भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जिसको पाना चाहिए उन शरीरों में नहीं पाए। वृक्ष भी बन करके देख चुके हैं, फिर भी जिसको पाना है उसको नहीं पाया। यहाँ तक कि देवता भी बन चुके हैं, फिर भी अभी तक जिसको पाना है उसको नहीं पाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा बन करके फिर रिटर्न हो चुके हैं, फिर भी नहीं पाए। कोशिश उसी के लिए होनी चाहिए। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतां उपरि अधः। वेदव्यास जी को भगवान नारद जी कहते हैं उसी के लिए विद्वान को, समझदार को प्रयास करना चाहिए जो नीचे ऊपर के समस्त लोकों में, समस्त शरीरों में जाने के बाद भी अभी तक मिले हुए होने पर भी न मिले हुए की भांति पड़ा हुआ है। और जब तक वो मिली हुई चीज नहीं पहचान ली जा रही है तब तक के लिए भटकाव बंद नहीं हो सकता। अतः ये जो बातें हैं, स्नान करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, ये जितने भी धार्मिक कृत्य क्रियाएं हो रही हैं, उन सारी क्रियाओं का एकमात्र लक्ष्य इस मनुआ को, मैल वाले को, इसको निर्मल करना, और निर्मल होने के बाद में फिर हम जिसको खोज रहे हैं उस खोजने की चीज़ को पाएंगे कि तो हमारी वस्तु तो खोई ही नहीं थी, वो मिली ही हुई थी, मात्र पहचान नहीं हुई थी, गले में पहनने के हार की भांति पड़ी हुई थी। वही शिव तत्व है। अब उस शिव तत्व को कोई समझने के लिए कैलाश बता देता है, कोई शिवधाम बता देता है, और ये सब के काशी बता देते हैं। ये सारे शब्दों के अर्थ इस शरीर पर अर्थ होते हैं और कुछ नहीं। काशते प्रकाशते शिव तत्व यत्र सा काशी। काशी वो है जब हृदय में भगवान शिव की प्रतीति होने लग जाए तब वो काशी कहलाने लग जाती है, हृदय की। वासुदेव तब कहलाते हैं विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम। हमारा जो अंतःकरण है जब ये शुद्ध हो जाता है तब वसुदेव कहलाता है, और इसी वसुदेव में प्रकट होते हैं तो भगवान का नाम पड़ता है वासुदेव। देव की और वसुदेव के पुत्र के रूप में वसुदेव में जब प्रकट होते हैं, माने विशुद्ध चित्त में झलकने लग जाते हैं, तब उनको वासुदेव नाम पड़ रहा है। उसी प्रकार से काशी में माने हमारे विशुद्ध चित्त, यहाँ वर्णन स्वयं व्याख्या करेंगे। काशी चित्त प्रकाशिका, चित्त को जो प्रकाशित करे, निर्मल चित्त है, शिव तत्व को प्रकाशित कर दे, चित्त तत्व को, चेतन तत्व को, वो काशी है। तो यह शरीर ही, कैलाश भी उसी प्रकार से, शिवलोक भी इसी प्रकार से। तो इनकी बारीकियों में समझ पहुँचाना है, और बारीकी में पहुँचाने के लिए कथा कहानियाँ ये माध्यम है। एक तत्व का बोध कराना है तो भागवत का जैसे कहता है 10 चीज़ों के वर्णन करने वाला, नवमस्य विशुद्ध्यर्थम,
दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण कोटि मनमंत्र ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 चीज़ों का वर्णन भागवत के अंतर। आश्रय का मतलब वेदांत की शब्दावली में अधिष्ठान। हम लोगों की समझ में हमारा निज रूप आत्मरूप वो शिव तत्व है, वो अधिष्ठान तत्व है। उसी को समझने के लिए ये 9 का वर्णन किया जा रहा है। 9 का वर्णन किया जा रहा है मतलब इस शरीर के संपूर्ण चीज़ों को समझ लीजिए। इस संपूर्ण शरीर का ज्ञान विज्ञान अगर हमको समझने में सहायक है तो हमारी वो पढ़ाई सार्थक है। सर्ग विसर्ग आदि का वर्णन 10वें के लिए। उसी प्रकार से यहाँ शिव तत्व के निरूपण के लिए ही इस संपूर्ण शरीर में हमको खोजना है। खोया तो नहीं है, लेकिन खोज की वस्तु को पाना है तो स्वयं को उस पर खोना पड़ेगा। तो शिव तत्व है वही सत्य। रुद्रो हरिर हरश्चैव तथान्ये ये सुरेश्वरा, वही रुद्र का रूप धारण करते हैं, वही हरि, वही हर और वही सुरेश्वर मतलब इंद्र। वो सारे ये सबके सब रूप धारण करके और इन रूपों में रह करके सारी दुनिया के लोगों को वो सिखाते हैं कि हम उन मूल तत्व को खोज रहे हैं। इन रूपों में रह करके बहुनात्र के मुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादात् देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभव। अधिक क्या कहें, सूत जी कहते हैं कि बस शिवे भक्त्या भगवान शिव के प्रति भक्ति जाग जाए, बस उस भक्ति से ही संपूर्ण दुखों से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति का होना भी शिव प्रसाद से। प्रसादात् देवता भक्ति, भगवान की प्रसन्नता से भक्ति की प्राप्ति और प्रसादो भक्ति संभव। अब एक दूसरे के पूरक, भगवान शंकर की प्रसन्नता से भक्ति की प्राप्ति और भक्ति की कृपा से भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति, एक दूसरे के पूरक। बस वैसे ही कि अंडा जब हो तब मुर्गी पैदा हो, मुर्गी जब हो तब अंडा पैदा हो, एक दूसरे के पूरक। तो कोई दूसरे किसी एक के भी होने पर काम चल जाएगा। भगवान के प्रति भक्ति हो जाए या तो फिर भगवान की कृपा से भक्ति की प्राप्ति हो जाए। प्रसाद भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता से भक्ति की प्राप्ति होती है। अतः भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं के प्रसन्नता के तस्मात् ईश प्रसत्यम प्रसादार्थम यूयम गत्वा भुवम पूजा दीर्घ सत्रम समाकृतम यूयम वर्ष सहस्रकम। ये सब के सब मिलकर के सूत जी कहते हैं, हे षटकुल में उत्पन्न हुए ऋषि मुनियों, उस एक तत्व शिव तत्व को जानने के लिए आप लोग जाओ और लंबे समय तक वर्ष सहस्रकम हजारों वर्षों तक चलने वाले ज्ञान सत्र का आयोजन करो, उसी की निरंतर चर्चा करो। चर्चा करते 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 आपको मिलेगा, वही तत्व मिलेगा। ऋषियों के लिए जब ये 1000 वर्षों तक की बात कही जा रही है तो हम संसार में रचे पचे लोगों के लिए 7 दिन में तो मात्र इतना ही हो सकता है कि मिश्री का स्वाद कैसा है थोड़ा सा चख करके देख लो, उतना ही टेस्ट मात्र ही हो सकता है, और बाकी पूरे के पूरे को तो कह पाना। और वैसे सबके सब मीठे हैं। उन भगवान की कृपा से ही कहते हैं वेदोक्त विद्यासारम तो ज्ञायते साध्य साधनम। फिर उनकी कृपा से साध्य और साधन की जानकारी मिलती है। साध्य क्या है और साधन क्या है, इन पर भी ऋषियों ने जब पूछ लिया तो उत्तर देते साध्यम शिव पद प्राप्ति ही। जीवन का साध्य क्या है? साधन तो हम जुटा रहे हैं, नाना प्रकार के पैसे भी, मकान भी, गाड़ी भी, लोगों के साथ संबंध नाता रिश्ता भी सब जोड़ रहे हैं। ये सारे के सारे साधन के अंतर्गत है। लेकिन साधन को जुटाते जुटाते व्यक्ति साध्य को भूल चुका होता है, साधन में ही लटका रह जाता है। और ये लटकने की जो भूल है जन्म जन्मांतर से होती आई है, इसी कारण से हम साध्य के नज़दीक होते हुए भी हम उससे दूरी महसूस कर रहे हैं। साध्य है कौन? शिव पद की प्राप्ति यह साध्य है। साधन क्या है? साध्यम तस्य सेवनम, उन भगवान का ही सेवन करना, ये साधन है। और साधक तत्प्रसादाद जो नित्यादि फल निष्प्रहा, साधक वो है उन्हीं परमात्मा की कृपा से
नित्य और अनित्य का विवेक प्राप्त करके वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, किसी क्षणिक वस्तु की इच्छा न हो,